बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 28 नवंबर 2022 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं तो आप इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत अहम अपडेट्स होंगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और मिस्र के इंसदाद जुराइम के लिए ताउन के लिए एग्रीमेंट्स। सऊदी अरब और मिस्र ने रियाज में इंसदाद जुराइम के शोबे में ताउन का एग्रीमेंट किया है। मुआहदे पर दस्तखत दोनों मुल्कों के वज़रा की मौजूदगी में किए गए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ और मसरी वज़ीर दाखिला मेजर जनरल महमूद तौफीक ने वज़ारत दाखिला रियाज में सरकारी मुज़ाकरात किए हैं। सऊदी अरब के कौन से इलाके आज पीर से बुध तक बारिश की जद में रहेंगे? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, पीर 28 नवंबर से बुध तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक मरकज़ ने बयान में कहा कि तबूक, हदूद शुमालिया, अलजौफ और मदीना मुनव्वरा रीजन, तबूक की अलवजा, ज़बाक, हकल, न्योम, शर्मा, अमरूज और तीमा के मिशरे में बारिश के इम्कानात हैं, जबकि अलजौफ रीजन के बेशतर इलाके भी बारिश की ज़द में होंगे। कौमी मरकज़ का कहना है कि हाइल, मक्का मुकरमा, जद्दा, राबिक, ताइफ, अलजमूम, अलकामिल, खलीस और अल्लेस में बारिश के इम्कानात हैं। कौमी मरकज़ के मुताबिक अलकसीम रीजन में मुख्तलिफ मकामात, अलशर्किया और हिफर अलबादन में दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के है। कौमी मरकज़ का कहना है कि मक्का मुकरमा के जनूबी इलाकों अलकनफजा और अल-अर्ज़ियात, असीर रीजन के बलाई मकामात, मशरकी जज़ान, बाहा, रियाज रीजन के शमाल मगरबी इलाकों मसलन अफीफ, अलदवादमी, अलमजमा, अलजुल्फ़ी, अलगात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। कौमी मरकज़ ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वह वादियों और बरसाती नालों से दूर रहें, मौसमी तब्दीलियों की खबरों पर नज़र रखें, खसूसन शहरी दफ़ा की हदायत पर अमल करें। दरीन इस्लाम महकमा शहरी दफ़ा ने कहा कि पीर से बुध तक गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए। उम्रा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने यानी कि 3 माह से पहले पहले ज़ायरीन वापस चले जाएँ। सऊदी अरब की वज़ारत और हज उम्रा के मुताबिक उन्होंने मुल्क से आने वाले ज़ायरीन के लिए उम्रा वीज़ा को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन का वो किया गया है और वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले रवानगी को यकीनी बनाना होगा। जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि वज़ारत की जानिब से उम्रा वीज़े की मुद्दत को 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन तक किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जो बताया गया था, उम्रा वीज़े पर बिन मुल्क से आने वालों को चाहिए कि वो मुकामी कवानीन का ख्याल रखें और अपने वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले अपने मुल्क को लौट जाएँ ताकि वो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ना हो। नसक प्लेटफॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन उम्रा वीज़े का इजरा बहुत ही आसान बना दिया गया है। अब ज़्यादा आसानी और तेज़ी के साथ उम्रा वीज़े जारी करना मुमकिन हो गया है। पहले उम्रा वीज़ा 1 महीने का होता था, अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायर को 3 महीने का वीज़ा मिलता है और वो पूरे सऊदी अरब के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। नसक एप्लीकेशन को वज़ारत हज और उम्रा और टूरिज़म अथॉरिटी के ताउन से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस रखे गए हैं। नसक के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन वीज़े के अलावा सफ़र के लिए तमाम ज़रूरी अशिया, पैकेजेस, होटल और टैक्सी वगैरह की बुकिंग और दीगर जो ज़रूरी खिदमात हैं वो हासिल कर सकते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सहन में पैदा होने वाली बच्ची का नाम तैयबा रख दिया गया। सऊदी अरब में मस्जिद नबी के सहन में पैदा होने वाली बच्ची का नाम वालिदैन ने तैयबा रखा है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए बच्ची के वालिद डॉक्टर तारिक अली सुलेमान ने बताया कि इशा की नमाज के लिए मस्जिद नबी में वाइफ और बच्चों को छोड़ा था, ताहम पार्किंग ना मिलने पर घर वापस चला गया। इशा के फौरी बाद अहलिया ने रब्ता करके हस्पताल जाने के लिए कहा। हालांकि जिस वक्त अहलिया को बच्चों के साथ नमाज के लिए मस्जिद नबी छोड़ा था तब तबीयत बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टरों ने वलादत का दिन कुछ दिन बाद का दिया था। जो कुछ हुआ अचानक हुआ। तारिक जो सुलेमान हैं, तारिक अली सुलेमान, उन्होंने कहा कि अभी अहलिया से फ़ोन पर बात कर रहा था कि अचानक कराहने की आवाज़ आई और रब्ता मुनक़ता हो गया। अपनी बीवी की सेहत और सलामती के हवाले से तशवीश में मुब्तला था। रास्ते में ही था कि एक नर्स ने मुझसे रब्ता किया और खुशखबरी सुनाई कि ज़च्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। बच्ची की वालदा ने बताया कि अचानक तबीयत ख़राब होने पर मस्जिद से निकली और जैसे ही गेट नंबर 34 तक पहुंची तो गिर गई। वहां हलाल अहमर का मरकज़ मौजूद है। अमले ने फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट दी और बच्ची की वलादत अंजाम पाई। जब तबूक रीजन के पहाड़ उसकी चोटियां सफ़ेद चादर ओढ़ लेती हैं। सऊदी अरब के तबूक रीजन के शहरी जबल अल्लूज़, अलकान और अलजीता इलाकों में पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़बारी के मुंतज़िर हैं। यहाँ हर साल पर पहाड़ों पर बर्फ़बारी होती है, जिससे तीनों इलाके वो एक सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके मौसम सरमा में बर्फ़बारी के हवाले से नाकाबिले फरमोश यादें रखते हैं। सऊदी अरब में कोई इलाका ऐसा
नहीं जहाँ शदीद सर्दी पड़ती हो और वहाँ कब्रस और जनूबी तुर्की के इलाकों जैसी ठंडक और बर्फबारी के मनाजिर देखने में आते हों। तबूक के इन तीनों इलाकों को कब्रस से तशबीह दी जाती है। कब्रस के असरात शाम और उर्दन पर भी पड़ते हैं, जहाँ से सर्दी की शदीद लहर सऊदी अरब के शुमाली इलाकों को अपने हिसार में ले लेती है। सऊदी अरब के शुमाली इलाका जात में मौसमियात के कौमी मरकज़ के डायरेक्टर ने SPA से गुफ्तगू में कहा कि मौसमी हालात के बारे में सिर्फ उन्हीं इतलावात पर भरोसा किया जाए जो कौमी मरकज़ की जानिब से जारी होती हैं। ट्रेड रेमिडीज़ का निज़ाम मुज़ाफ़क़त को फ़रोग़ देगा। सऊदी वज़ीर तजारत डॉक्टर माजिद अल कसबी ने कहा कि बैनुल-अक़वामी तजारत के लिए ट्रेड रेमिडीज़ का निज़ाम सरमायाकारी को राग़िब करने और मुल्की मसनूआत की मुसाफ़क़त को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक माजिद अल कसबी ने कहा, ट्रेड रेमिडीज़ से दरामदात में इजाफ़े के नतीजे में सऊदी अरब की कस्टम सरहदों पर दरामदात के ख़िलाफ़ इक़दामात से मुमकिना नुकसान को रोकने में भी मदद मिलेगी। हज़ारों रियाल का चालान क्या गाड़ी फ़रोख्त की जा सकती है? सऊदी अरब में ट्रैफिक कवानीन सबके लिए एक जैसे होते हैं, उन पर अमल दरामद करना भी सबकी ज़िम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस के महकमे की है, जिसे महकमे में सऊदी अरब में मरूर कहा जाता है। महकमा ट्रैफिक की ज़िम्मेदारियों में ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा, तजदीद गाड़ियों के इस्तेमारा, उसका इजरा और तजदीद के अलावा ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान करना और सेफ्टी इदारे के साथ मिलकर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना होता है। ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, मेरे ज़िम्मे 6100 रियाल के चालान हैं, इस सूरत में अपनी गाड़ी फ़रोख्त कर सकता हूँ? सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ी फ़रोख्त करने के लिए लाजमी है कि गाड़ी का इस्तेमारा और फ़ाहज वैलिड हो। दोनों कार्ड एक्सपायर होने की सूरत में गाड़ी सेल नहीं हो सकती। वाज़ेह रहे, गाड़ी की खरीदारी के लिए लाजमी है कि जब तक ट्रैफिक चालान अदा ना कर दिए जाएँ, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। अलबत्ता फ़रोख्त करने के लिए चालान की अदम अदायगी माने नहीं होती। ख्याल रहे, सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामे की तजदीद के लिए भी ज़रूरी है कि उनके तमाम चालान पे हों। अगर चालान अदा नहीं होते तो उनका इकामा भी तजदीद नहीं होता है। चालान के बारे में मालूमात के हवाले से एक शख्स ने ट्विटर के जो ट्रैफिक पुलिस का अकाउंट है उस पर पूछा कि मेरे खिलाफ सीट बेल्ट की खिलाफवर्जी रिकॉर्ड की गई थी। इस बारे में मालूम करना है कि चालान कब तक मोबाइल पर मौसूल होगा। सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि चालान होने के बाद 2 से 5 दिन के अंदर अंदर सारिफ को मैसेज भेज दिया जाता है। वाज़ेह रहे, ऑटोमेटिक सिस्टम से किए जाने वाले चालान के बारे में इतला बाज़ औक़ात फ़ौरी तौर पर मौसूल हो जाती है, जबकि बाज़ दफ़ा 3 से 4 दिन के अंदर मौसूल होती है। ख्याल रहे कि माजी में ट्रैफिक एहलकार चालान जो करते थे वो चालान की रसीदें उस वक़्त इदारे में जमा कराते थे जब उनकी बुक ख़त्म हो जाती थी, जिसके बाद चालान को ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में फ़ीड किया जाता था, जिसमें 15 दिन से 1 महीना भी लग जाता था। साल 2000 बाद जो है उसके बाद से जहाँ दुनिया भर में डिजिटल सिस्टम्स आए, वहाँ सऊदी अरब में भी तमाम सरकारी इदारों में डिजिटल सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया, जहाँ ट्रैफिक पुलिस का इदारा भी उसमें शामिल है। सऊदी अरब में ट्रैफिक चालान के ऑटोमेटिक सिस्टम को साहिर कहते हैं। डिजिटल सिस्टम के आगाज़ से वक़्त से लेकर अब तक साहिर सिस्टम सिर्फ हाईवेज़ पर ही नस्ब किया गया था। उसके बाद इसका दायरा वसी होता गया और ये तमाम सिस्टम जो है शहरों और कस्बों तक पहुँच गया। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि हाईवेज़ पर बेशतर हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस होते थे, जिनमें कीमती जानों का भी नुकसान होता है। जब से साहिर सिस्टम को बेहतर किया गया है तो एक्सीडेंट में कमी देखने में आई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।